روزों की रातों में तुम्हारे लिए अपनी औरतों के पास जाना जायज कर दिया गया है। वो तुम्हारी पोशाक हैं और तुम उनकी पोशाक हो। अल्लाह को मालूम है कि तुम उनके पास जाने से अपने हक में खयानत करते थे, सो उसने तुम पर मेहरबानी की और तुम्हारी हरकत से दरगुजर फरमाई। तो अब तुमको इख्तियार है कि उनसे मुबाशरत करो, और अल्लाह ने जो चीज तुम्हारे लिए लिख रखी है यानी औलाद, उसको अल्लाह से तलब करो और खाओ और पियो, यहां तक कि सुबह की सफेद धारी रात की सियाह धारी से अलग नजर आने लगे। फिर रोजा रखकर रात तक पूरा करो, और जब तुम मस्जिदों में एतकाफ बैठते हो तो उनसे मुबाशरत न करो। ये अल्लाह की हदें हैं, इनके पास न जाना। इसी तरह अल्लाह अपनी आयतें लोगों के समझाने के लिए खोल खोल कर बयान फरमाता है ताकि वो परहेजगार बने। मर्द औरतों पर हाकिम है, इसलिए कि अल्लाह ने बास को बास से अफजल बनाया है, और इसलिए भी कि मर्द अपना माल खर्च करते हैं। तो जो नेक बीबियां हैं वो फर्माबरदार होती हैं और उनके पीठ पीछे अल्लाह की हिफाजत में माल व आबरू की खबरदारी करती हैं। और जिन औरतों की निस्बत तुम्हें मालूम हो कि सरकशी और बदखुई करने लगी हैं, तो पहले उनको ज़बानी समझाओ। अगर न समझें तो फिर उनके साथ सोना तर्क कर दो। अगर उस पर भी बाज ना आए तो ज़दोकोब करो। फिर अगर तुम्हारा कहना मान लें तो फिर उनको ईजा देने का कोई बहाना मत ढूंढो। बेशक अल्लाह बहुत ऊंचा है, बड़ा है। और अगर तुम लोगों को मालूम हो कि मियां बीवी में अनबन है, तो एक मुंसिफ मर्द के खानदान में से और एक मुंसिफ औरत के खानदान में से मुकर्रर करो। वो अगर सुलह करा देनी चाहेंगे तो अल्लाह उनमें मुवाफिकत पैदा कर देगा। कुछ शक नहीं